हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। श्लोक द्वितीय विभाग, सदर्न सेक्शन दक्षिण विभाग, और प्रथम लहरी विभाव नामक लहरी, और इसमें श्लोक क्रमांक 6 से शुरू करेंगे। 5वें में अपने सुना था विभावैरनुभावैश्च सात्विके व्यभिचारी भी स्वाद्यत्वं हृदि भक्तानाम आनीता श्रवणादिभिः एषा कृष्णरतिः स्थायी भावो भक्ति रसो भवेत्। तो यहाँ पे बात समाप्त हुई थी कि विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्याभिचारी भाव, इनके द्वारा और श्रवणादि के द्वारा भक्तों के हृदय में स्वादत्व को, यानी जिसको टेस्ट किया जा सके, विच कैन बी टेस्टेड, इसे कहते हैं स्वादत्व। स्वाद्य मतलब जिसका स्वाद लिया जाए, तो उस स्वादत्व को सम्यक रूप से प्राप्त होती है। आनीता मतलब आ मतलब सम्यक, नीता मतलब लाया गया, नहीं प्राप्त होती है। क्या ऐशा कृष्णरति, यही कृष्णरति स्वादत्व को प्राप्त होती है भक्तों के हृदय में, और इसी को स्थायी भाव कहते हैं। तो यह अब भक्ति रस हो जाता है। अपने आप में अस्वाद्य है, लेकिन जब इन चारों में से किसी का मिश्रण हो जाता है तो वह भक्ति रस हो जाता है। अब श्लोक क्रमांक 6 में कह रहे हैं कि ये जो रस को अनुभव करने की क्षमता है, उसका कारण पिछले जन्म की वासना और इस जन्म की वासना भी होती है। मतलब इनका पॉइंट यहाँ पे कि ये है रूप गोस्वामी जी का, कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस जन्म में गुरु की कृपा के द्वारा रति को प्राप्त हो जाए, लेकिन इस जन्म में वह आस्वाद्यता को प्राप्त नहीं कर सकता। या ऐसा समझिए कि इस जन्म में कोई आस्वादन कर रहा है भक्ति रस का, तो समझना होगा कि पिछले जन्म में भी उसका मतलब भाव भक्ति को प्राप्त रहा होगा। थोड़ा समझ पा रहे हैं बात? आप किसी व्यक्ति को देखेंगे कि उसको नाम में सहज रुचि है, लेकिन अब इसका मतलब क्या है? उसका हृदय ऐसी अवस्था से में है जिसमें वह, इसे कहेंगे आधुनिक, इस समय उसका हृदय ऐसी अवस्था में है, भक्ति ऐसी है कि वह रस का अनुभव कर रहा है। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी समझा रहे हैं कि यद्यपि आप केवल आज की स्थिति देख रहे हो, लेकिन ये समझना होगा कि पिछले जन्म में ही उसको भाव भक्ति प्राप्त हो गई। मतलब भाव भक्ति प्राप्त होने पे भी सुख मिलता है, लेकिन जिस भक्ति रस की बात कर रहे हैं वो एक ही जन्म में नहीं होगा, वो अगले जन्म में मिलेगा। ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। इज दैट ओके? इफेक्ट को देख करके कारण का अनुमान लगाते हैं, कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाते हैं। तो इस समय व्यक्ति को खूब सुख मिल रहा है, लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी होगी, ये भगवान के नित्य सिद्ध पार्षदों पर घटित नहीं होगा। क्योंकि नित्य सिद्ध पार्षदों में आप जानते हैं भगवान का प्रेम कब से है? अनादिकाल से है, ये है। लेकिन यहाँ साधना की बात कर रहे हैं। जो साधना करके, मान लीजिए सिंपल शब्दों में समझिए, आप साधना करके इस जन्म में भाव भक्ति को पहुंच गए, तो अब ये भक्ति रस में अगले जन्म में होगा, इस जन्म में नहीं होगा, ऐसा बता रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है? इस जन्म में मान लीजिए वेदवादिनी को भाव भक्ति प्राप्त हो गई है, तो अब वो भक्ति रस में परिवर्तित अगले जन्म में होगा। अच्छा, अब मान लीजिए कि इस जन्म में करुणामृत प्रभु भक्ति रस का आस्वादन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे हाँ भाई तो भक्त हैं इसलिए भक्ति रस का आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म में ये भाव भक्ति को प्राप्त कर गए थे इसलिए कर रहे हैं। इट डजंट हैपन विद इन वन लाइफ टाइम। भाव भक्ति को प्राप्त करने के बाद भी कुछ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो प्रेम को प्राप्त हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम लगता है कि नहीं? सूर्य की प्रथम किरण आती है तो उसके बाद भी कुछ टाइम तो लगता है ना। सूर्य की प्रथम किरण आने के बाद सूर्य को पूरी तरह उदित होने में टाइम नहीं लगता है। तो भाव भक्ति सूर्य की, प्रेम रूपी सूर्य की प्रथम किरण है। लेकिन आप फिर भी आप जानते हैं कि भाव भक्ति के स्तर पर भी कुछ अपराध का संस्कार रह जाता है। सबको याद आ रहा है ना ये बात? तो वह भी तो साफ होना जरूरी है। उर्दू क्यों आ रहा है? साफ होना जरूरी है कि नहीं? तो भाव भक्ति ही भक्ति रस में परिणत होती है, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव के द्वारा। ये तो समझ में आया था आपने? तो कह रहे कि भक्ति रस का अनुभव अगले जन्म में होता है। तो अब अगर ऐसे देखिए कि इस जन्म में आप भक्ति रस का अनुभव कर रहे हैं, यू आर नॉट इन भाव स्टेज, आप एडवांस पहुंच गए, प्रेम तक पहुंच गए हैं, तो अब समझ लेना होगा कि ये पिछले जन्म में भाव भक्ति में पहुंच गए थे। अरे सिंपल सोचिए, आप आज छठे श्लोक को चर्चा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कल आपने 5वें को पढ़ा था,
आज छठा पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा मान लीजिए, तो अब कल 7वां पढ़ाऊंगा कि नहीं? अगर आज 7 पढ़ रहे हैं तो अनुमान कर सकते हैं कल छठा पढ़ा होगा। इट इज नॉर्मल ना, इसमें क्या मुश्किल है? अब ये दुखी मत होइएगा कि अरे एक जन्म और लेना पड़ेगा। भैया जब भाव भक्ति में पहुंच जाएंगे तो देह का अनुसंधान ही नहीं रहेगा कि देह क्या है क्या नहीं है। इस समय भी आप देखिए कि भक्ति, जैसे मान लीजिए केवल थोड़ा जप अच्छा हो जाए सुबह, पूरा दिन कितना मस्त लगता है। अब कह रहे हैं प्रभुपाद जी तो बोले कि 16 माला 4 नियम पालन से तो इसी जन्म में भगवत धाम चले जाएंगे। तो रूप गोस्वामी जी गलत बोल रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी यह भी कहे हैं, जब पूछा गया कि हाउ कैन वी हैव क्वालिटी इन चैंटिंग, नाम में क्वालिटी में नाम कैसे करे जाए? तो प्रभुपाद कहे व्हाट इज दिस क्वालिटी? तुम 16 कर रहे हो, मतलब 16 कब खत्म होगी ये तुम विचार कर रहे हो। क्वालिटी तब आएगी जब तुम बोलोगे 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, कुछ जन्मों के बाद। तो क्या ही कठिनाई है। कोई अच्छी चीज बनती है, क्या कहते हैं, सहज पकाए सो मीठा होए, सुना है ना आपने? देखिए आप पहले क्लियर समझ लीजिए कि व्यक्ति की चेतना के अनुसार उसकी प्रीचिंग की जाती है। हम लोग शुरुआत में ही प्रीचिंग नहीं करते हैं कि आप भाव भक्ति को प्राप्त करो, वो समझ ही नहीं आएगा उसको। उसको ही समझाया जाता है कि इंसान जानवर का अंतर क्या है, फिर बताया जाता है कि जगत दुख का घर है तो भगवान के पास जाओ। तो भगवान के पास किस लिए जाओ? क्योंकि जगत दुखमय है। अगर ये भी दिख गया तो उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी प्रगति है। तो वह भी प्रीचिंग है, 16 माला कर लो और आप भगवान के पास चले जाओ, वो भी ठीक है, वो तो गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो भी है, लेकिन ट्रेजेक्ट्री वैसी होती नहीं है। वास्तविक ट्रेजेक्ट्री जो है भक्त की वो ही होती है कि भगवान के धाम जाएं या ना जाएं, हमें भगवान का प्रेम चाहिए। इज इट ओके? आप उसको पढ़ लीजिएगा 11:55 भगवत गीता को। तो हम उसी धारा में चल रहे हैं कि भगवान का प्रेम हमको चाहिए, है कि नहीं? अब उसे प्रभुपाद जी पहले दे दे, हम देखिए डिस्काउंट वाला ऑफर की चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। डिस्काउंट ऑफर समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब आपके पास रूम का किराया देने के लिए नहीं है, आपके पास 4,000 रुपया है, तो कोई भक्त कृपा करके आपका आधा किराया दे दे। तो ये तो नियम नहीं होता है ना, नियम तो यही कि आपको किराया देना है। तो प्रभुपाद की कृपा से कोई व्यक्ति पहुंच जाए भगवान के प्रेम को, वो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं यहाँ, वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये कि साधक कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त करता है, वो बात है। उसी का क्रम डिस्कशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आदव श्रद्धा सुना था ना, तो उसी क्रम में वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति रस का आस्वादन किया जाता है। तो भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं कि यद्यपि आपको लग रहा है कि बस इसी जन्म में वो भक्ति कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने पिछले जन्म में भी भाव स्तर को प्राप्त किया है, अब उसके बाद अब वो कंटिन्यू कर रहा है। जैसे हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन महाराज जी हैं जो अपना रियलाइजेशन शेयर किए अपने शिष्य से कि सहज रूप से मेरे इंद्रियों की वृत्ति, महाराज जी की इंद्रियों की वृत्ति भगवान में जाती है। सहज मतलब आंख भगवान को देखना चाहती है, कान भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, मतलब इंद्रियां विषय में जाना ही नहीं चाहती, जाना ही नहीं चाहती है ना। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे ना ये सब दशा। इसको व्यतिरेक में समझ सकते हैं कि इंद्रियां भोगों में जाती रहती, किसी तरह से भगवान में खींच, अरे चल भाई चल थोड़ा भगवान में लग, ये कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दैट्स गुड कर रहे हैं इस तरह से। लेकिन अब आप ये समझ लें कि ये भक्त, आप समझ लोगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं रख रहा हूँ अभी मैं। तो वो महाराज जी के इसी जन्म में भक्ति करे, हम बोल ही देते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की बात कर रहे हैं। वो बचपन में ही भागवत स्कूल की जगह भागवत पढ़ने चले जाते थे। सुबह 11:30 बजे तक घर वापस नहीं आते थे जब तक भागवतम का एक पूरा स्कंद का पारायण ना कर लें। चैंटिंग, पारायण नहीं समझ आ रहा होगा तो चैंटिंग और श्लोकस, और एक अध्याय याद ना कर लें। किसी को एक भी अध्याय याद है गीता का? भागवत छोड़ दीजिए। तो अब ये सब कहाँ से आ रहा है? कौन प्रेरणा दे रहा है? बचपन में, जबकि वो उनको कोई ऐसा वैष्णव की संगत नहीं मिली थी, एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी, तब परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी 18 घंटे भागवतम पढ़ते थे। मैंने सुना है इस प्रकार से 18 आवर्स, नॉट 1 आवर एंड 1 आवर 18 आवर्स। ये सब क्या है? ये दिख रहा है कि एक जन्म का नहीं है, पिछले जन्म से कैरी ओवर फॉरवर्ड कर रहे हैं। और आप लोग भी कोई कम नहीं है। ये जो आप लोग बैठ के 16 माला जब कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये आपका पहला टर्म है भक्ति का। ये पहले भी आप भक्ति के संपर्क में आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग अवस्था में लोग भक्ति करते हुए दिखते हैं।
यद्यपि मैं हायर स्टेज बात यहाँ पे बात हो रही है, आप समझते हैं कि इस जन्म में भी आपको कुछ भक्ति का आस्वादन हो रहा है, तो वो पिछले जन्म के कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं क्या, कैरी फॉरवर्ड से हो रहा है। उसको भगवान ने गीता में कहा है ना, पूर्व अभ्यास से न तेने वह ह्रियते ही वशोपि सः, शब्द ब्रह्माति वर्तते करके श्लोक के, पूर्व के अभ्यास से वह न चाहते हुए भी भक्ति के सिद्धांत, योग के सिद्धांत के प्रति आकर्षित हो जाता है। इस एग्जाम्पल आपको बड़ा मजेदार दूं, वंशीदास बाबा जी के मैं चरित्र पढ़ रहा हूं, वो मछली बेचने वालों के पैदा हुए। अमेजिंग है, कोई एसोसिएशन नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा फिर भक्तों को संगत मिला भी था, लेकिन मछली बेचते थे वो, सोचिए। तो खाते भी होंगे, वो भरोसा नहीं, बेच रहे खा रहे। और फिर शादी भी हो गई, कुछ भक्तों की संगत कर रहे थे, वैराग्य हो रहा था, शादी हो गई, संतान भी हो गई। फिर 6 महीने के बाद छोड़कर बाबा जी बन गए, सीधे बाबा जी, परमहंस अवस्था। तो आप देख रहे हैं कि वो भगवान उनके कुछ महिमा को छुपा कर रखते हैं जन्म में, तुरंत पिछले जन्म की जो इच्छाएं हैं, मतलब जो क्या कह सकते हैं भक्ति का अभ्यास है, वो फिर अब आगे कंटिन्यू करता है। तो ये बात है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे श्लोक पे समझेंगे। आप श्लोक बोल पाएंगे? प्राक्तन्याधुनिकी चास्ति, प्राक्तन्याधुनिकी चास्ति, यस्य सद्भक्ति वासना, यस्य सद्भक्ति वासना, एष भक्ति रसास्वाद, एष भक्ति रसास्वाद, नहीं स्वाद होना चाहिए, एष भक्ति रसास्वाद, एष भक्ति रसास्वाद, तस्यैव हृदि जायते, तस्यैव हृदि जायते। प्राक्तन्याधुनिकी चास्ति, प्राक्तन्याधुनिकी चास्ति, यस्य सद्भक्ति वासना, यस्य सद्भक्ति भावना, एष भक्ति रसास्वाद, एष भक्ति रसास्वाद, एष भक्ति रसास्वाद, एष भक्ति रसास्वाद, तस्यैव हृदि जायते, तस्यैव हृदि जायते। बोलिए। प्राक्तन्याधुनिकी चास्ति, प्राक्तन्याधुनिकी चास्ति, यस्य सद्भक्ति वासना, यस्य सद्भक्ति वासना, एष भक्ति रसास्वाद, एष भक्ति रसास्वाद, तस्यैव हृदि जायते, तस्यैव हृदि जायते। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप सुनते हैं कि भागवतम का हर अक्षर प्रेम प्रदान करने वाला है, तो उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। चित्त दूषित है तो भले व्यक्ति को अनुभव ना हो, लेकिन भागवतम सुनते सुनते भगवान में प्रेम आ ही जाएगा। तो पहले हम श्लोक को देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, जिस व्यक्ति के भीतर, इनको नहीं कुछ दिख रहा है, ठीक है, जिस व्यक्ति के भीतर उत्तमा भक्ति के लिए पूर्व जन्म की तथा इस जन्म की वासना विद्यमान होती है, उसके हृदय में ही भक्ति रस का आस्वादन हो सकता है। यस, जिस व्यक्ति के भीतर प्राक्तनी मतलब पूर्व जन्म की, च और आधुनिकी इस जन्म की, सद्भक्ति वासना उत्तमा भक्ति की वासना अस्ति अर्थात है, तस् हृदय उसके हृदय में ही, एवं मतलब ही मतलब और कोई नहीं, किसी के नहीं, ऐसा यह भक्ति रसास्वाद जायते, भक्ति रस का आस्वाद उत्पन्न होता है। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, पूर्व जन्म में भक्ति किए हैं, लेकिन जब तक इस जीवन में भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति रस का आस्वादन नहीं हो सकता है। आप पिछले वाले श्लोक से समझिए, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और सात्विक भाव, इनका मिश्रण जब स्थायी भाव में होता है और श्रवण आदि होता है, तब भक्ति का रस प्रकट होता है। ये एकदम समझ लीजिए, बाद में उसको रिपीट करता रहूंगा। तो पिछले जन्म में मान लीजिए व्यक्ति स्थायी भाव तक पहुंच गया, वेरी गुड, लेकिन अब इस जन्म में जब तक वह भक्ति करना शुरू नहीं करता है, तब तक वह भक्ति रस का आस्वादन नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप, बहुत सिंपल एग्जांपल है, दही आपने जमा दिया, दही को मिलाया था ना उसमें, तो दही लिया और दही को जमा कर फ्रिज में रख दिया। अब अगले दिन सुबह आप उठे, आई थिंक यू आर एबल टू फॉलो, फ्रिज खोल, जब तक फ्रिज नहीं खोला है, क्या हो रहा है भाई? यूट्यूब पर चेक किया, वहां पर भी है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, कुकर की सीटी बजी गई है, क्योंकि खाना पक रहा है, तो गृहस्थी में क्लास देना ना भाई। क्या करेंगे, नहीं बजेगी।
अरे यूट्यूब पे मत सुनिए, हम इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें नहीं आएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बजने नहीं दीजिए, बज लेने दीजिए, बज रही तो कोई बात नहीं, उसको भी कीर्तन चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। अब हम बात फोकस करने दीजिए, खाने पीने के एग्जाम्पल हो रहे हैं ना, लोगों को याद दिलाने के लिए। ओके, तो एक बार समझिए, हम लोग सुबह उठे हैं, हाथ मुंह धो लिए, नहा लिए। अब जब तक आप फ्रिज नहीं खोलेंगे, दही नहीं निकालेंगे, तो उसमें क्या ऐसे मिलाएंगे? नमक, बूंदी या लौकी का रायता कैसे बनेगा? अच्छा, फ्रिज खोला और दही है ही नहीं, तो रायता कैसे बनेगा? अग्रीड? तो दोनों बात समझ में आ गई ना। दही तो आप बस दूध लिया, नींबू डाला और तुरंत दही बन जाता है। तब जानते हैं ऐसा नहीं होता, एक प्रोसीजर है, जैसे कुछ समय लगता है, 8 घंटा 9 घंटा। तो कुछ कंप्लेन है आपको? वेद बात नहीं, 8 घंटे में दही बनता है तो कंप्लेन करती हैं। तो दही बनने में टाइम लग रहा है तो कंप्लेन नहीं करती। और भक्ति, भाव भक्ति मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो बड़ी कंप्लेन, एक जन्म में क्यों नहीं हो रहा? तो चलिए आधे घंटे में जमाई दही। तो दही जमने का एक टाइम होता है ना भाई, सब चीज का टाइम होता है कि नहीं? इस सीटी भी तो बज रही, कुछ टाइम से बज रही है ना। तो समझ गए आप कि भाई पहले का भक्ति होनी चाहिए पिछले जन्म की, और इस जन्म में भी भक्ति करे तब वह भक्ति रस का अनुभव कर पाएगा। इसलिए एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, कि कहे कि नाम में मेरा मन नहीं लग रहा है। भाई नाम में मन काहे नहीं लग रहा है? क्योंकि वो रस नहीं मिल रहा है अभी, क्योंकि हृदय में अविद्या है। तो छोड़ देने से नहीं मिलने लग जाएगा, बार बार नाम बोलता रहेगा, बार बार कथा सुनता रहेगा, तो अब उसका हृदय शुद्ध होता जाएगा, और उसके द्वारा जब हृदय पूरी तरह पवित्र हो जाएगा, वह रस का आस्वादन अपने आप करने लग जाएगा, बिना किसी प्रयास किए। जैसे आप इस समय भोजन करते हो तो उसके लिए कोई योगा नहीं करना पड़ता है। आप में से कितने लोगों को खिचड़ी का आस्वादन करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना पड़ता है? यू डोंट डू दैट, यू डोंट हैव टू डू दैट। अग्रीड? आप लोगों को बच्चों लोग खाना अच्छा लगता है ना, तो कुछ करते हैं उसके लिए, क्लास वास जाते हैं। ऐसा हो जाने लग जाए भक्ति में, तो आप समझिए इसको कहेंगे भक्ति रस। तो फिर से देख लीजिए श्लोक को। प्राक्तन्य यानी पूर्व जन्म की, और आधुनिकी च, आधुनिकी मतलब वर्तमान जन्म की, अस्ति है, यस जिसमें सद्भक्ति वासना, सद्भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति की वासना, मतलब अब उसके हृदय में कोई अभिलाषा नहीं है। ये आपको याद है, जब कोई अन्य अभिलाषा नहीं होती है भक्ति को छोड़कर, तो भक्ति देवी भक्ति का सुख उस व्यक्ति के हृदय में प्रकट करती हैं। याद आ रहा है ये सब बात? तो ये हो गया अन्य अभिलाषिता शून्यम, अर्थात शुद्ध भक्त हो गया, भाव भक्ति के स्तर पर आ गया। एषा भक्ति रसास्वाद, इस भक्ति रस का आस्वाद तस्यैव हृदय जायते, उसके ही हृदय में प्रकट होता है। फाइन, ओके। अब हम लोग अगला उसको देखते आगे क्या लिखा। दुर्गम संगमनी टीका। यद्यपि रति के अस्तित्व से वर्तमान जन्म की वासना भी होती है, फिर भी रस की प्राप्ति के लिए पूर्व जन्म की वासना को अवश्य खोजा जाता है, इसलिए यह श्लोक कहते हैं। समझे बात? अगर रति है तो उसमें वर्तमान जन्म की वासना भी होती है, उसने भक्ति करी है, भक्ति करके रति प्राप्त कर सकता है, ऐसा भी है। लेकिन अगर वह भक्ति रस का अनुभव कर रहा है तो समझना होगा कि पिछले जन्म में वह भगवान की रति को प्राप्त कर गया। इट्स नॉट ओनली वन लाइफ टाइम, ये सीधी सीधी बात है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से उनके शिष्य ने पूछा कि महाराज जी प्रेम एक जन्म में मिल जाता है? महाराज ने कहा नहीं। तो अब समझ में आ रहा है कि क्यों महाराज कह रहे हैं नहीं, बिकॉज एक टाइम है। कोई दही, ये निराशा करने के लिए नहीं बोला गया। तो पूछे कि वेदवादी दही आधे घंटे में जम जाता है? नहीं, जो आधे घंटे में जमवा रहे हैं दही वो चीटिंग कर रहे हैं। कुछ समझे बात? इफ somebody promises you कि आपको 4 महीने में प्रेम वटा कुछ ऐसे मिल जाएगा, तो ऐसा है नहीं। अगर कहीं देख रहे हैं तो इससे समझ लेना होगा कि पिछले जन्म में भक्ति किया था, उसमें कुछ अपराध या कुछ भी रहा हो, वो देह छूट गया, कुछ वो रुकावट आ गई, अब फिर वो वहां से कंटिन्यू कर रहा है। इसलिए कभी द्वेष भी नहीं करना चाहिए। हम एक भक्त को जानते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य, उनका नाम माधव कृष्ण प्रभु। तो हम लोग जब ज्वाइन किए थे तब वो साउंड सिस्टम को देखते थे, वो 150 माला करते थे। नाउ नॉट फॉर फोर्स, यू कैन डू दैट बाय फोर्स। मंदिर में रहते हुए भी, सेवा करते हुए भी 150 माला करते थे। एंड वी हैव सीन, वो उनके बारे में बोले हैं परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज की, बहुत अच्छे भक्त हैं, कभी व्यर्थ बात नहीं करते।
ना कभी मतलब इंक्लिनेशन ही खत्म हो गया। भाई मंदिर में रहते हुए भी कोई 8 घंटे सो ही सकता है 9 7 घंटे 10 घंटे भी सो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको ये देखना होगा कि ये व्यक्ति एक जन्म में ऐसा नहीं प्राप्त किया है और न ही हमें इमिटेट करना है। जिस स्तर पे आप हैं वहां से भक्ति कीजिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये एक जन्म में ऐसा नहीं हो जाती एक दिन में आप फटाफट 150 वाला करने लग गए, ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं है, नहीं होता। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो कोई भक्त ऐसा मिल जाए जो हमसे श्रेष्ठ हो तो उनकी संगत प्राप्त करना चाहिए। एटलीस्ट इफ यू कैन ट्राई टू सर्व देम वेरी गुड। अगर कुछ सेवा का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे एक भक्त हैं अमल प्रभु, हम जानते हैं, मतलब मैं शक्ल नहीं जानता, प्रभु जी के साथ विंग मेट है उसी विंग में रहते हैं। वो केवल 1.5 घंटा सोते हैं 24 आवर्स में, डे आफ्टर डे। केवल एक बार खाते हैं, 1.5 घंटा सोते हैं, 5-6 बाकी समय वो पढ़ते हैं, जब करते हैं, पूरी रात जब करते रहते हैं। हमको भाग्य मिला कि उनको सेवा हम कर पाए, गुड असिस्ट हिम इन सेवा, वेरी फॉर्चुनेट। जब मौका मिले तो सिर्फ लॉटरी होती है तुरंत पॉइंट। वो उस समय वो क्या अपने भजन के लिए वो क्या चाहते हैं। अब आप ऐसा नहीं बोलना कि आपको सब करना है, ऐसा नहीं करना। आप नहीं आप कर सकेंगे, बल एक दिन करेंगे, अगले दिन फिर कहेंगे चलो भाई अस्पताल में रिजल्ट किया उनको, ऐसा नहीं कीजिएगा। बट यू मस्ट बी हैविंग द कैपेसिटी टू सी कि ये एक जन्म का नहीं है, ये है ही नहीं। इज इट ओके? तो पूर्व जन्म की वासना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब तक किसी को टेस्ट ना हो इतना ज्यादा, वो क्या ऐसा कर सकता है कि बस 1.5 घंटा सोए और जंटिंग करता रहे, सब कुछ करता रहे? कभी कभी तो कुछ नहीं, व्यक्ति सोचता है थोड़ा 1 घंटा सोए, थोड़ा आराम मिले, है कि नहीं, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो, ऐसा सोचते हैं। दैट्स हाउ वी आर कंडीशन टू थिंक, इज इट नॉट? सो देयर आर डिवोटीज लाइक दिस हु आर डूइंग इट। प्राक्तनिक अर्थ है पूर्व जन्म में उत्पन्न वासना, मतलब इच्छा, भक्ति इच्छा, और आधुनिकी वह है जो इस जन्म में उत्पन्न हुई है। इन दोनों का भेद बीच में उसके लुप्त हो जाने यानी तिरोधान की दृष्टि से किया गया है। मतलब यह है कि देखिए वासना अलग अलग नहीं है, वासना अलग अलग नहीं है। इस जन्म में मान लो भाव भक्ति तक पहुंचा, अब वह उसका देह छूट गया। भाई भाव भक्ति तक पहुंचा, स्वाभाविक सी बात है कि पतन नहीं हुआ है, जस्ट देह छूट गया, नहीं भक्ति पूर्ण कर पाया, तो उसी पॉइंट से वो शुरू करेगा। इज दैट सिंकिंग? सिंपल है ना। आप 50% पे आप रहते हो तो 50% से शुरू करते हैं। तो जो 50% वासना या इच्छा से आप शुरू कर रहे हैं, भक्ति की स्टेज से शुरू कर रहे हैं, तो वही है ना। ये कोई कठिनाई तो नहीं है। ऐसा नहीं कि दूसरा जीवन मिला तो कोई अलग भक्ति की वासना, वहीं से शुरू कर रहे हैं। वो केवल जो पहली और नई की जो बात कर रहे हैं, पिछले जन्म की और इस जन्म की जो बात कर रहे हैं, वो केवल इस दृष्टि, तिरोधान की दृष्टि से किया गया। मतलब उसका शरीर छूट गया तो अब फिर वो भक्ति कर रहा है। भक्ति नई नहीं कर रहा है। अरे वही समझ लीजिए ना, दही जो आपने जमाया था रात्रि में, वही तो निकाल रहे हैं सुबह। केवल थोड़ा सा ठंडा हो गया, मतलब थोड़ा सा आपने फ्रिज में रख के सेट कर दिया, लेकिन दही तो वही है ना भाई। इज इट ऑल ओके? तो बहुत इजी है। लेकिन हाँ, फिर कह रहे हैं यह भी सामान्य रूप से कहा गया, परंतु वास्तविक तात्पर्य तो रति की अधिकता को ही समझना है। मतलब कहने का यह है कि रति जो है जब बहुत बढ़ जाएगी तब भक्ति रस का अनुभव करेगा। रति अपने आप में आस्वाद्य है, लेकिन भक्ति रस कुछ विशेष है। तो वो बात यहाँ पे कही जा रही है कि पिछले जन्म में किया और इस जन्म में भक्ति कर रहा है, तो उस प्रकार से भक्ति रस को अनुभव कर पाएगा। ओके, कोई प्रश्न यहां तक? थियोरेटिकली समझ आ रहा है, परंतु ये टेंशन दे रहा है, आई मीन डीमोटिवेटिंग लग रहा है, तो छोड़ दीजिए। हम तो पढ़ रहे हैं। देखिए, डीमोटिवेटिंग नहीं है, मोटिवेटिंग है। जैसे आप सभी लोग, पता नहीं कितने लोगों को कंपटीशन की तैयारी कराई गई कि नहीं कराई गई है, लेकिन ख्वाब दिखाते हैं, ड्रीम्स, कि आईएएस बेटा बन जाओगे तो तुम बहुत सुखी हो जाओगे। आईएएस से नीचे कुछ अच्छा ये बोलते हैं कि बेटा तुम अब चौकीदार बन जाओगे ना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो चौकीदार बनने में और आईएएस बनने में कुछ अंतर नहीं है मेहनत का। तो आईएएस बन के क्या हो जाएगा बच्चा पूछेगा, या डॉक्टर बन के क्या हो जाएगा, या पायलट बन के क्या हो जाएगा। एक माता जी यहाँ पर एयरफोर्स में भी सेलेक्ट हो गई थी, तो कुछ ड्रीम रहा ना कि
बाद में छोड़ दिया अलग बात है, कुछ ड्रीम था ना कि हम हवाई जहाज लेके उड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा उससे? तो एक मन में जब आपके एक साध्य की महिमा रहती है तब साधन के प्रति आदर रहता है। क्या ये किसी को समझ में आया? अच्छा कि आपने बोल दिया ये बात। जब साध्य के प्रति आदर रहता है तब साधन के प्रति आदर रहता, नहीं तो नहीं रहता। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, मैं बाली में प्रीचिंग करके आया तो वहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण एटलीस्ट उस टाइम तो था 2019 में। फिर मैं गया इधर यमुनानगर में प्रीचिंग करने के लिए, जैसे आफ्टर क्लास यू वर टॉकिंग अबाउट कि हाँ बाली में ऐसा था वैसा। कितना पैसा लगता है? वहाँ के गांव वाले भक्त बोले कितना पैसा लगता है तुझे? कुछ समझ रहे हैं बात? हमने कहा 30,000 रुपये आना जाना। ठीक है, तो वो विचार कर रहे थे कि भाई बाली में स्वर्ग जैसा वातावरण है, कितना होगा ये होगा। तो वहाँ की महिमा का वर्णन सुनने से व्यक्ति साधन के प्रति आदर रखता है कि नहीं? आप सुनते हैं कि नाम जब से भगवान का प्रेम मिल जाता है, चलो अच्छी बात है। तो प्रेम मतलब जब प्रेम के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर भगवान के नाम के प्रति आदर रहेगा? आप पैसे को क्यों वैल्यू देते हो? जो चीजें पैसा लेके आता है उसकी महिमा समझने के कारण। डू यू अग्री विद दिस? छोटे बच्चों में पैसे की स्प्रिया क्यों नहीं होती है? या कितनी होती है? उनको एक लॉलीपॉप चाहिए, उतने पैसे की इच्छा होती है कि नहीं? कौन बच्चा यहां पे नहीं रह चुका है और कौन इस अवस्था को, इस एग्जाम्पल को नहीं समझ रहा है? आप अपनी मम्मी से 200 रुपये कभी मांगते भी नहीं थे। कितना मांगते थे? 10 रुपया। 10 रुपये भी नहीं, हमारे ज़माने में 1 रुपये चलता था। 1 रुपया, 2 रुपये की, जो 5 रुपये की, 5 मिल गए तो अरे वाह, तो बहुत सारी टॉफी आ जाएंगी, है कि नहीं? उतना ही सोच रहा है वो। अब वो नहीं सोचेगा कि कपड़ा आ जाए, जूता आ जाए, वो सब बच्चे नहीं सोचते। तो जो साध्य है उसको ठीक से समझेंगे भाई कितना सुख है, तब ना आप इस तरह साधन के प्रति आदर करेंगे। क्योंकि जो साधन दिया जा रहा है वो डैम ईजी है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैया पावे प्रेम धन। नॉट भाव धन, प्रेम धन की बात बोल रहे हैं। शब्द आपके सामने है स्पष्ट कि अगर निरपराध रूप से भगवान का नाम लेते हैं तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज वेरी, व्हाट इज डीमोटिवेटिंग? आप दही जमाती हैं ऑस्ट्रेलिया में, नहीं जमता ऑस्ट्रेलिया में दही, तो आप कहें प्रभु जी दही 8 घंटे बाद जमता है, मुझे बहुत डीमोटिवेटिंग लगता है। अच्छा ये बताइए कि दही किससे बनाने क्या वाले हैं उस पर ध्यान नहीं होता? मट्ठा पीऊंगा, रायता बनाऊंगा, अगर वो ना हो तो ये 8 घंटा ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? किसको मेरा उदाहरण नहीं समझ में आ रहा है भाई? या वो क्या कहते हैं वो आप लोग, अरे पनीर से कुछ बनता है वो रसमलाई वगैरह, आई हाय, तो रसमलाई पे दृष्टि रहती तो उसकी जो बीच में मेहनत होती है उसको आप परिश्रम मानते हैं? वेदवादी आप परिश्रम मानते हैं मीठा बनाने के लिए? मन में रहता है ना हलवा खाऊंगी, मतलब ऑब्वियसली भगवान को अर्पण करके हलवा मिलेगा, ये मिलेगा, तो उधर साधन के प्रति भी तो आदर रहता है कि नहीं रहता? तो ये डीमोटिवेटिंग कैसे हो गया? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। बल्कि व्यक्ति कॉशियस हो जाता है कि अगर मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो व्यर्थ की चीजों में, जो अनर्थ के साधन हैं उसमें मैं प्रवृत्त नहीं हूं। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं आपको। मैं पहले ही बोला था दरवाजा है, इसके उस तरफ मच्छर आने का स्कोप रहता है, तो जैसे ये बाहर निकलती हैं बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, क्योंकि अनर्थ तुरंत आ जाएगा एट एनी पॉइंट, है ना? बवाल काट देगा, फिर उसके बाद हमारा जब डिस्टर्ब होगा, बहुत बहुत खून पीते हैं वो, मतलब मच्छर। तब मैंने सोचा अगर इतना सतर्क मैं अपने इंद्रियों के प्रति हो जाऊं कि भाई फालतू बात सुनना ही नहीं है, फालतू बात बोलना ही नहीं, कितनी भक्ति में प्रगति हो जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो जब साध्य की महिमा समझ में आएगी कि ये इतना बढ़िया चीज है, तो जो साधन कर रहे हैं उसके प्रति आदर बुद्धि होती है। और देखिए साधन भी हम हल्का नहीं ले रहे हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान का नाम ने अपनी सारी शक्ति लगा दी है। जैसे मान लीजिए आपको ऑस्ट्रेलिया से उड़कर वृंदावन आना है तो ऑस्ट्रेलिया से वृंदावन आना तो तैर के आएंगी आप? नॉट, आप तैर के नहीं आएंगी। आपको मान लीजिए कह दिया जाए कि आपको आप वृंदावन आके कोई नौकरी नहीं करनी, खाना पीना सब दिया जाएगा, तो आप तुरंत कल उड़ के आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्योंकि वृंदावन की महिमा पता है। और कुछ लोगों को वृंदावन की महिमा नहीं पता है, वृंदावन प्राप्त होने के बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका कहाँ कहाँ भागते हो। तो जब दिस इज वेरी एक्सॉल्टेड स्टेट भाव भक्ति। और एक अमेजिंग बात और इस पर अप्लाई कीजिए, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को बुनोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरिबे उदय। हमारे हृदय में भगवान का प्रेम ऑटोमेटिकली है, पहले से ही है, कभी सिद्ध नहीं करना उसको, पर श्रवण आदि करते रहेंगे, श्रवण कीर्तन आदि करते रहेंगे तो जितना चित्त शुद्ध हो जाएगा तो ये प्रकट हो जाएगा। तो अब डीमोटिवेशन की बात क्या है?
अगर दही पहले से जमा हुआ रखा है, वो खाली फ्रिज खोलकर बाहर निकालना है, तो उसमें क्या डिमोटिवेशन है? आई होप इट इज़ नॉट डिमोटिवेटिंग। एटलीस्ट मुझे, हम तो डिमोटिवेशन के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, और ना ही रूपा गोस्वामी जी बोल रहे हैं। क्या किसी ने एक ही जन्म में प्रेम की प्राप्ति की है? देखिए, अच्छा प्रश्न है, और ऐसे एग्जाम्पल भी हैं। नारद जी 4 महीने में, और लक्का हीरा वो भी एक जन्म में प्राप्त कर ली, लेकिन बिल्कुल क्लियर है, सुबह से मतलब 24 घंटे वो भगवान का नाम जप रही थी, लिटरली 24 आवर्स ना, रात दिन, और बिल्कुल सूखा उखा भोजन कर करके रह जाती, सारी इंद्रिया श्रमित हुई तो प्रेम प्रकट हो गया। अब पॉइंट ये है कि आप कर पाओगे? हरिदास ठाकुर जी स्पष्ट कह रहे हैं कि निरंतर लव कृष्ण नाम करो तुलसी सेवन अचिरात पावे तुम्हें कृष्ण चरण। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे कुछ हम यह भी देखेंगे, इट सीम्स कि उनको ये तो पिछले जन्म का कुछ बैकअप रहा होगा, या हरिदास ठाकुर जी की कृपा से ऐसा हो गया होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान के भक्तों की कृपा से भी तो प्रेम हो जाता है, लेकिन यहाँ साधना की बात हो रही है। ये बात भगवान के भक्तों की प्रेम से, कृपा से तो सब कुछ हो सकता है। ओके, तो खूब रति होगी तो उसके अनुसार व्यक्ति को रस प्राप्त होगा। भक्ति सार प्रदर्शनी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा। यद्यपि रति के अस्तित्व से वर्तमान जन्म की वासना ही लक्षित होती है, फिर भी स्पष्ट करने के लिए यह श्लोक कहा गया। मतलब भाई किसी में रति है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस जन्म में उसकी भक्ति की वासना, इसलिए रति है। लेकिन और स्पष्ट करने की वासना आई कहां से? पूर्व जन्म की वासना तो रति आस्वादन के लिए अवश्य अपेक्षित है। इसलिए यदि किसी एक ही जन्म में दैव योग से गुरु के चरणों का आश्रय आदि प्राप्त होकर कुछ भक्तों में उसी जन्म में रति उत्पन्न हो भी जाए, तो भी तो उसको आस्वाद अगले जन्म में ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। इज इट ओके? ध्यान दीजिएगा कि अब वो जो हम बात समझने वाली है कि अब मां के गर्भ में भी उसकी भगवत स्मृति नष्ट नहीं होने वाली है। सी वी सफर बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट बिकॉज ऑफ आवर फिजिकल स्टेट। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, नहीं, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। ये समझ में आना चाहिए। आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि एक मटेरियल सिचुएशन में कोई व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति कहते हैं बड़ा अच्छा है कि नहीं? तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, भाव भक्ति प्राप्त हो गई तो क्लेश नष्ट हो चुके हैं। उसी, चाहे वो माँ के गर्भ में भी चला जाए, उसे कोई क्लेश नहीं है। तभी तो भक्तों ने मांगा है कि हमारे जन्म होते रहे भगवान, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें आपकी भक्ति प्राप्त हो। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो ये इसलिए ये मत डरिए कि दोबारा जन्म होगा तो कष्ट होगा, ये इत्यादि इत्यादि। कीट जन्म हो यथा तो वह दास। सुना है कि नहीं? भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं मेरा कीड़े का भी जन्म हो जाए लेकिन मैं आपका दास भाव में रहना चाहता हूं। तो ये समझ लीजिए कि एक बार रति प्राप्त हो गई तो वैसे ही आपको मोक्ष को भी छोटा कर देने वाला सुख अनुभव होने लग जाएगा, और माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा तब भी दुखी नहीं होने वाले। आप प्रैक्टिकल देखो, भाव भक्ति को प्राप्त हो गए थे भरत महाराज, फिर भगवान ने कुछ व्यवस्था करी कि इसको अभी और रस को बढ़ाना है और उत्कंठा को बढ़ाना है, तो अब जन्म दे दिए किसका? हिरण का। और वो भूल गए कि वो कौन थे। नहीं भूले, उनको बिल्कुल याद रहा कि वो पिछले जन्म में क्या गलती की। अब एकदम सतर्क, सूखा वो घास खा रहे हैं और फिर जन्म लिए, तो अब जड़ भरत के रूप में भक्ति रस का आस्वादन कर पाए। क्लियर हुआ? और उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल मन में आ रहा था, छूट गया, क्या हो गया? हाँ एग्जैक्टली, वृत्तासुर। यस, तो चित्रकेतु महाराज के रूप में वो भगवान को देख भी लिए थे। चित्रकेतु महाराज 7 दिन भजन किए, अमेजिंग, केवल 7 दिन जब किए और भगवान देख गए उनको। 7 डेज, 5 नहीं, 7 डेज। और फिर भी कुछ अपूर्णता थी, तो अब उसके बाद उनको इसी बीच में वो बन गए, गंधर्वों के हीरो बन गए, मतलब लीडर बन गए। वो बहुत सारी स्त्रियों को लेकर के गा रहे थे, अपने विमान में घूम रहे, भगवान का यश गा रहे थे, नॉट सिनेमा सॉन्ग। फिर भी कुछ कमी थी ना, तो भगवान ने फिर वृत्तासुर का जन्म दे करके और उत्कंठा जागृत कर दी, एंड देन ही कुड रिलीज। ये बात एक भक्त कह रहे हैं ये सब मिलने वाला है हमें भी, इसलिए खुशी हो रही है। यस, दैट्स अ होल पॉइंट। फिर ये जर्नी तो चलती रहेगी बर्थ आफ्टर बर्थ, हम तो अनर्थ करते ही रहते हैं, तो फिर से बर्थ लेना होगा। हम सुनते हैं कि वी शुड डू आर भक्ति एंड वेट फॉर कृष्ण कृपा। माया बहुत प्रबलशाली है, अनर्थ होता ही जाता है। अच्छा, अब हमको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भक्ति तत्व को आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं।
भक्ति करने से अनर्थ बढ़ते जाते हैं कि कम होते जाते हैं? पैरासिटामोल लेने से बुखार बढ़ता जाता है माता जी, या कि ये कम होता जाता है? तो ये तो थोड़ा सा आपको समझना होगा कि मान लीजिए 105 बुखार था, तो अब 104 हुआ, तब भी बुखार है, लेकिन कम तो हुआ ना। जिन माता जी ने प्रश्न किया था वो अभी शायद 6 बजे तक माला कर लेती हैं सुबह, ऑलमोस्ट शायद, तो कुछ प्रगति हुई ना। 6 बजे शुरू नहीं कर रही हैं, 6 बजे खत्म कर रही हैं, तो कोई अनर्थ नष्ट नहीं हुआ। किसका यहां कोई अनर्थ नष्ट नहीं हुआ? देखिए कोई फ्रस्टू आदमी है तो क्या फ्रस्टू डिवोटी, कोई अनर्थ नष्ट नहीं हुआ, तभी तो आप लोग क्लास में आए ना बिना बुलाए। जिसका नष्ट नहीं हुआ उसको ब्लॉक कर देता हूं, अब नहीं आ सकते क्लास में, हाथ खड़ा करो क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का आप गलत प्रचार कर रहे हैं कि भक्ति करने से अनर्थ बढ़ जाते। आपको लगता है ये सब जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये पढ़ने समझने की है, मतलब अगर मैं शब्द यूज करूं, हैसियत भी है नए व्यक्ति की? आप समझ रहे हो, रलिश करो तब ना आप आ रहे हैं, या अगला भी सब बंद कर दें अब हम ना पढ़ाएं भक्ति साहब सिंह, तो आप जान रहे हैं नहीं, तो आप कल्पना भी नहीं कैसे बन रही हो, क्यों बंद कर देंगे? नहीं है खा के खा रहे हैं आप रोटी रोटी के साथ खा रहे हैं, पढ़ाइए आप। तो आप देखिए ना तो मेरा कुछ आग्रह समाप्त हो रहा है ना आपका आग्रह समाप्त हो रहा है। वी वॉन्ट टू हियर दिस इज ऑल बिकॉज योर हार्ट इज प्यूरिफाइड, दैट्स व्हाई रिलिशिंग। तो भक्ति करने से अनर्थ कम होते हैं। देखिए आप बात क्या कहना चाहते हैं समझाते हैं। आप ये कह रहे हो कि हमसे अपराध हो जाते हैं, तो ये तो पहले ही बोला गया है, साधना के स्तर पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपराध न हो, लेकिन मनोवृत्ति होनी चाहिए कि दोबारा वो अपराध न बने, और दोबारा हो जाए तो फिर तिबारा न बने। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इंप्रूव बिकॉज साधना मीन्स यू आर इंप्रूविंग। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मैं पहले भी दिया, पता नहीं आवाज आई नहीं। मृदंग हम सीखते हैं तो तेरे गिटा तेरे गिटा तेरे गिटा तेरे गिटा तेरे गिटा करते, पहले तेरे गिटा बजता ही नहीं, ते फिर भूल गए फिर ऐसे, और उसके बाद इतना अभ्यास होता है कि हम बात करते हुए आप बजा सकते हैं। तो ये बात है, जब व्यक्ति साधना कर रहा है इट्स एक्सपेक्टेड दैट ही इज नॉट परफेक्ट। आप परफेक्ट होते तो साधक काहे को होते? तो आप जो बात बोल रहे हैं वो है कि अपराध तो हो जाते हैं, तो उसको आप सुनेंगे तो अपराध नहीं होगा, इसीलिए सुनने से धीरे धीरे करके अपराध नहीं होता। सिंपल सी बात है, इज इट ओके? तो ऐसे करके प्रगति कर। इसके बाद हम अगला श्लोक नहीं लेंगे, कोई और प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। प्रगति कर रहे हैं, क्या मनुष्य के अलावा अन्य योनियों में पिछले जन्म की याद रहती है? हिट कैन, आपने देखा ना, गजेंद्र को याद आ गई थी और हिरण को भी याद आ गई थी। पूर्व अभ्यास से अगले जीवन में भक्ति स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ आगे बीत जाने के बाद भक्ति में क्यों आता स्टार्टिंग आगे? कुछ एज बीत जाने के बाद भक्ति में क्यों आता है, स्टार्टिंग एज से क्यों नहीं करते? अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि भक्ति पिछले जन्म में करी तो क्यों बचपन से ही भक्ति क्यों नहीं करते? तो ये अनंत क्यों नहीं कर रहे? क्यों कर रहे हो बचपन से आप भक्ति? पिछले देखो, एक पता है इस बच्चे को, अब ये कितना 8 माला कर रहे हैं अभी, कितने साल के हो गए? ये 11 करने चाहिए यार तो अब यहाँ कितने बच्चे हैं जो 11 साल की उम्र में 11 माला करते हैं हरे कृष्ण मंत्र की, वो भी वृंदावन धाम में, और ऐसे मंगल आरती भी जाते हैं लोग, और रोज मंगल आरती जाते हैं। कोई तो हाथ खड़ा करो। तो ये पिछले जन्म का है, और उनकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है हमारी मम्मी से ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगती है तो हमारी मम्मी तो कभी सुबह उठा ही नहीं वेरी स्ट्रिक्ट मदर। तो मम्मी भी जा रही हैं और भक्ति स्वामी सिंधु सीख रहे हैं, भगवत गीता सीख रहे हैं। तो आप देखिए ये पिछले जन्म का है। प्रभात बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे मृदंग बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या है? देखिए मृदंग बजा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अब जप कर रहे हैं और क्लास सुन रहे हैं पीसफुली, दिस इज वेरी अमेजिंग। इतने छोटे बच्चे कभी क्लास में गदर कर देते हैं, हम नाम तो नहीं रखना चाहते हैं, आपने देखा ना वो बच्ची कितना गदर करती थी दूसरी, हम प्रार्थना करते थे कि वो ना आए जूम पे से बड़ा गदर करते भाई। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, इट्स नॉट ईजी। आप बड़े लोगों को बोलो 1 माला नहीं कर पाते, बच्चे 11 कर रहे, बहुत बड़ी बात है। सो दिस इज देयर। तो ऐसा नहीं कि कोई बचपन से नहीं करेगा, प्रहलाद महाराज भी तो किए। ये सुनकर सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ने की मोटिवेशन मिल रही है कि फ्यूचर में इतना महान सुख मिलने वाला है, इसलिए अभी के छोटे सुख को छोड़ने में फायदा है। दिस इज वेरी नाइस स्टेटमेंट। महाराज जी एक महान भक्त परम पूज्य रमेश बाबा जी का उदाहरण दे रहे थे। तो कह रहे थे कहीं कुछ गए, वो मतलब कुछ तो था, टू सिंग, वो कुछ गाए और लोगों ने दक्षिणा दी, वो सब छोड़ दिए उसको। तो बोले कि देखो हम फालतू में नहीं छोड़ रहे हैं, कह रहे कि इधर छोड़ रहे हैं ताकि आगे कुछ बहुत उत्कृष्ट वस्तु मिल जाए। इसका एग्जाम्पल आपको तो मुझे रिसेंटली समझ में आया। मैंने वो हेल्थ इंश्योरेंस कराते ना,
तो 3 साल तक हमने कुछ क्लेम नहीं किया। 10 लाख का इंश्योरेंस होता है, 10 लाख रुपए का नहीं, यू पेड 10,000 रुपीज समथिंग ऐसा कुछ होता है। तो क्योंकि मैंने 3 साल क्लेम नहीं किया, निष्काम भावना से मैंने प्रीमियम भरा, तो अब मुझे अपने आप कंपनी वालों ने 17.5 लाख का वो कवर दे दिया। ऐसा कुछ होता है ना कि आप उसको क्लेम नहीं करेंगे। ओह, मतलब आप इधर अपना प्रीमियम देते जाइए, प्रीमियम सर इंस्टॉलमेंट देते जाइए और कुछ नहीं मांगे तो ये लोग भी रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो भक्ति में तो और अप्लाई होता है भाई। तो क्लियर समझ लीजिए, अमोघा भगवत भक्ति, भक्ति अमोघ है भगवान की, लेकिन श्रद्धा के अनुसार फल का हेतु बनती है। तो अगर कोई भोग मांग लेता है तो भगवान दे देते हैं उसको, ऐसा मतलब नहीं भक्ति नहीं देंगे ना, बाद में देंगे। मोक्ष मांगता है तो मोक्ष दे देते हैं, लेकिन भक्ति कर रहा है और ये सब हीन चीजें नहीं मांग रहा है और भक्ति मांग रहा है तो फिर उसको प्राप्त होगा। बिकॉज हरे कृष्ण मंत्र या भगवान की भक्ति का कोई भी अंग निष्फल नहीं जा सकता है। सो हमारा इससे बहुत क्लियर हो रहा है कि व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा, द डिजायर इंटेंशन शुड बी क्लियर। हमें अपने हृदय को शुद्ध करना। मैं इस पर हिट करता रहूंगा क्योंकि अब आगे के श्लोक में बहुत शुरुआत ही सी हो रही है कि जिनका चित्त पूरी तरह शुद्ध हो गया है। मैं क्लियर बताता हूं आपको, हृदय अगर पूरी तरह शुद्ध हो गया है तो वह भगवान की हिलादनी और संवित शक्ति के आविर्भाव के योग्यता को प्राप्त करता है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? कैच किया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हृदय पूरी तरह से कलमशों से युक्त हो गया है तो उसमें भगवान, अगर ऐसे कहें, भगवान उस पात्र में, हृदय रूपी पात्र में अपनी हिलादनी और संवित शक्ति को डालते हैं। जैसे कुकिंग करने से पहले आप बर्तन को साफ करते हैं, अगर उसमें कोई कीड़ा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तो आप उसमें दाल चावल आदि नहीं डालते ना? सबको समझ में आ रहा है? तो हृदय पहले आप बर्तन को खूब साफ कर लेते, उसके बाद वस्तु डाली जाती है। ऑल्दो भक्ति अपने आप में भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति है, बट फुल मैनिफेस्टेशन जो होगा वो तभी होगा जब चित्त पवित्र हो गया। तो आप जानते हैं भाव भक्ति के स्तर पर शुद्ध सत्व विशेषात्मा, शुद्ध सत्व का आविर्भाव चित्त में होता है, प्राकट्य होता है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। तो अब इतना क्लियर गोल है, क्या करना है? हृदय को शुद्ध करना है। मैं इस पर थोड़ा बात और कहूंगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज से पूछा गया कि महाराज जी, चैंटिंग फ्रॉम हार्ट, हाउ डू यू चैंट फ्रॉम आवर हार्ट? अपने हृदय से हम जप कैसे करें? द हार्ट इज नॉट कमिंग, इससे तो भाव नहीं आ रहा है। तो महाराज ने बड़ा सुंदर बात बताई कि देखिए, हमारा हृदय हमारी इच्छाओं का स्थान है। क्लियर? तो जब हम अपने हृदय को शुद्ध करने की इच्छा से भक्ति करते, चाहे नाम जप हो, चाहे कुछ भी भक्ति का अंग है, तो वो होगा हृदय के संग युक्त, हृदय को युक्त करके नामोच्चारण करना। इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल फॉर मी, इट इज वेरी प्रैक्टिकल। इज इट ऑल ओके? तो हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहा हूं, भागवत सुनना, जो कुछ भी है, क्या ये भी कठिन है इच्छा करना कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए? किसको नहीं समझ में आ रहा है ये बात बताइए भाई? अशुद्ध हृदय से क्या बवाल हो रहा है वो तो आप देख ही रहे ना, फजियत हो रही है। तो ये इच्छा करने में क्या कठिनाई है? और अब इस पे आप सुन रहे हैं कि ये मिलेगा, वो होगा, इस प्रकार का सुख होगा। आप आगे देखना, देखते जाना। अभी तो मुझे भी नहीं पता कि विवाह क्या होता है, हम पढ़ा तो रहे हैं बस जस्ट। एंड यू सी द मैजिक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसी समय देखिए कितनी प्रसन्नता है, इतना सुंदर लाइफस्टाइल, इसको हम छोड़ने के बारे में सोच नहीं सकते हैं। इस समय इतना सुख है, इतनी शांति है, तो आगे कितना होगा आप उससे कुछ अंदाज लगा लीजिए। ये बात विचार नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो डिमोटिवेशन का कोई मतलब नहीं है, भक्ति करते रहिए, सब हो जाएगा। और तो कोई प्रश्न नहीं है तो इस श्लोक पे थोड़ा सा फिर से पढ़ लीजिएगा, और आगे के श्लोक हैं, निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा पढ़ करके आएंगे तो और मजा आएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक बात और मैं कहूंगा, आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु को नियमित रूप से सुनने और पढ़ने से दृष्टि एकदम क्लियर हो गई है। नहीं तो जो लोग भक्ति रसामृत सिंधु को नहीं पढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जीवन का क्या उद्देश्य, वो थ्योरी भी क्लियर नहीं है। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो विज्ञान तो भूल ही जाए, विज्ञान तो संभव ही नहीं हो सकता। तो बहुत भाग्य है कि हम थ्योरी में तो क्लियर कर लें। अपना भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हमारे गाइडेंस के लिए ही रूप गोस्वामी लिखे हैं, हमको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं लिखे। एक बड़ी मजेदार बात है, आप 7वां स्कंद पढ़ेंगे तो हिरण्यकश्यपु एकदम असाध्य साध को साध रहा था कि हम मरे ही नहीं। बिल्कुल बेवकूफ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन कहता है क्या, आत्मा देखो मर नहीं सकती है, तो अब कितना ही जन्म लेना पड़े लेकिन मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा।
तो अब हिरण्याकशिपु को अपना शिक्षा गुरु मानना चाहिए। जो चीज असंभव है उसको प्राप्त करने के लिए कई जन्म लगाने के लिए तैयार है, और जो चीज नेचुरली आपके हृदय के अंदर है वो तो आ ही जाएगी बाहर ना, नाम जप करने से। बस एक सीक्रेट है, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना। वी हैव टू ट्राई टू लिव इट। केवल बोलने की बात नहीं है, आपका किसी भी भक्त से इंटरेक्शन हो रहा है, किसी व्यक्ति से इंटरेक्शन हो रहा है, भाई गलती हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, लेकिन लेट अस ट्राई टू फिक्स दिस कि हम अपराध नहीं करें उसका। हाँ आप सही हैं। एक बात मजेदार बोलता हूँ। एक भक्त का दूसरे भक्त से झगड़ा हो रहा था, तो जो बार बार झगड़ा होता, फिर बाद में क्लिक किया उनको कि अगर आप किसी को बोल रहे हैं, देखिए समझिए, मान लीजिए दोनों का झगड़ा हो रहा है, तो दोनों कह रहे हैं मैं सही हूं और दूसरा भी कह रहा है कि मैं सही हूं, तो दोनों एक दूसरे को हराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है फाइन। अब मान लीजिए मैंने कहा राधिका प्रभु हमारे बीच झगड़ा हो रहा है, तो हम बोले राधिका प्रभु कह रहे वो सही है, हम कह रहे हम सही हैं। तो मैंने कहा राधिका प्रभु आप सही हैं, तो वो मेरी बात मान गए कि नहीं? तो वही तुम चाह रहे थे। हम दोनों यही चाह रहे हैं कि वो आप मेरी बात मान जाओ, मैं सही हूं, राधिका प्रभु कह रहे वो सही है, तो मैंने कहा राधिका प्रभु आप सही हैं, तो आप मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? तो मैं जीत गया कि नहीं? बता क्या गलती बोल रहा हूं कुछ? आप कभी ट्राई करना कि कभी सासू से या किसी से झगड़ा हो, बॉस से झगड़ा हो, सर आप सही हैं, वो कॉर्नर हो जाएगा। अब मैं क्या करूं उसका? अगर उस बात से आपकी भक्ति में डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, मान लीजिए मुझे कोई कहे कि नहीं दोपहर में जब करना चाहिए, तो ठीक है आप सही है, लेकिन हम करेंगे सुबह। मेक सेंस? तुमको ये सब नहीं पढ़ाना चाहिए भक्ति स्वामी। हाँ आप सही है लेकिन पढ़ाऊंगा, तो कुछ समय के बाद वो हमसे अनमनस्क हो जाएगा, भाई इसको बोलने से फायदा नहीं है, ये करेगा अपने मन की। दैट्स ऑल राइट, बट एटलीस्ट यू वोंट फाइट। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, पर उनकी बात माननी भी पड़ती है। तो अरे भाई सुबह उठ जाओ, कोई झगड़ने के लिए होगा ही नहीं। you pacify, but at this most of the cases it diffuses the whole situation and you have time to chant Hare Krishna. Okay, now we'll stop. Thank you.